तक हम लोगों की नब्ज को नहीं टटोलेंगे तब तक हम विधानसभा में मेजॉरिटी लेके जीत के सरकार बनाने की गलतफहमी से बाहर हैं। हमारा कम्युनिकेशन जो है लोगों से कटा हुआ है, खाली वो चुनावी लीडर बन के हम लोग रह गए कि वोट मांगने जाना है। हमारा रिश्ता वोट और जनता का नहीं है। जो आम जनता की मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान बातचीत करने में कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं या पीछे रह रहे हैं। और अगर असेंबली में अच्छा प्रदर्शन करना है तो इसकी तरफ जो है ध्यान देना पड़ेगा। वहीं जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट जनाब नड्डा साहब जम्मू के दौरे पे 2 दिन से हैं। कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग रही जिसमें तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने हिस्सा लिया और आज पार्टी हेडक्वार्टर्स पे आके उन्होंने दोबारा से कार्यकर्ता से मुलाकात की, बात की और हमें हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर में हमने भारतीय जनता पार्टी को ज़मीनी सतह पे कैसे और मजबूत करना है और घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का पैगाम पहुँचाना है, उसके लिए हमारी बातचीत हुई। और जिस तरह से सरकार, मरकज़ी सरकार के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेके, जम्मू कश्मीर में शांति और खुशहाली को लेके, वो पैगाम हमें भारतीय जनता पार्टी का घर घर पहुंचाने की हिदायत दी। देखिए, मैं समझती हूँ ख़ास तौर पर राजौरी पुंछ में 2 तबके जो हैं वो अहम है। आप जानते हैं एक तरफ हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं और दूसरी तरफ पहाड़ी भाई, और दोनों तबकों की जो है बहुत बड़ी नुमाइंदगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ी सरकार ने की। हमारे महबूब रहनुमा और लीडर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था राजौरी पुंछ के पहाड़ी भाइयों और बहनों से उनको एसटी में रिजर्वेशन देने का, वो वादा पिछली लोकसभा के इंटीरियम बजट में उन्होंने पूरा किया। उसके साथ साथ गुजर बकरवाल भाइयों को कैसे एम्पावर किया जाए उसके लिए भी बहुत बड़े कदम जो है, ऐतिहासिक कदम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए। और आज राजौरी पुंछ की आवाम में खुशी की लहर भी है और एक बहुत बड़ा एतमाद और भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी सरकार है जो इन दोनों तबकों को जो है उठाने में, एम्पावर करने में कामयाब हुई। बाकी जमातों ने सिर्फ उन इलाकों के साथ झूठे वादे किए और ज़मीनी सतह पे कभी इन कौमों को मजबूत नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिखाया। जो कहा, उनका नारा था, संदेश रहा हमारी पार्टी का हमेशा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। उस नारे को इन्होंने कामयाबी की शक्ल दी और आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जो है खुशहाल जम्मू कश्मीर बना। ब्रिगेडियर रंधावा जी हैं। आज की जो एक मीटिंग और काउंसलिंग जो है बड़े लीडरान की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई है, क्या कुछ डिटेल है जो आप साझा कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही बेहतरीन वातावरण में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पिछली सरकार में जो रहे हमारे मंत्री, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, सांसद, पूर्व सांसद जो भी थे, एक अच्छी पार्टी की क्रीम जिसे हम कह सकते हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, जो लोगों के बीच में है, उनके साथ आदान प्रदान हुआ और बड़ा अच्छा वातावरण जगत नड्डा जी ने क्रिएट किया। वहाँ पर एक पॉजिटिव नोट में मीटिंग हुई है और मुझे लगता है कि ऐसी मीटिंगों से बड़े अच्छे निष्कर्ष और बड़े अच्छे नतीजे निकल के बाहर आते हैं। अगर कोई हम में से सीखने समझने वाला हो, अगर हम इस अहंकार में रहें कि नहीं मैं पहले ही बड़ा सियाना हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो फिर वो उसका भगवान ही फिर मालिक है और कोई नहीं है। आप तेजतरार नेता हैं और बात भी बड़ी स्पष्ट रखते हैं। जी जी, मैं ऐसा मानूं कि ये जो मीटिंग हुई है ये जानने की कोशिश की गई है कि वोट शेयर क्यों गिरा है और असेंबली में वोट शेयर कैसे बढ़ सकता है। देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ है उस पर तो भी ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी उसकी समीक्षाएं हो चुकी थी पहले भी बैठकों में। लेकिन आगामी जो है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसको लेके नड्डा जी ने बड़ा स्पष्ट सभी से भी ओपन आवर एक रखा उन्होंने कि आप अपनी अपनी बात रख सकते हैं। उसमें से हम कुछ 5-7 लोग ही अपनी बात रखी और मैंने बड़ा स्पष्ट किया कि जब तक हम लोगों की नब्ज को नहीं टटोलेंगे तब तक हम विधानसभा में मेजॉरिटी लेके जीत के सरकार बनाने की गलतफहमी से बाहर रहे। दिल्ली बजट का मुद्दा मैंने कहा ना, मैंने उदाहरण दिया जगत नड्डा जी को कि दिल्ली की पार्लियामेंट की हम 7 सीटें जीतते हैं, उसके 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं और हम विधानसभा में धराशायी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब जो हमारे विधानसभा स्तर के ऊपर स्टफ है वो लोगों के बीच में नहीं है। अगर लोगों के बीच में है तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि मैं बड़ा बड़ा एमएलए हूँ। और यकीनन है, नड्डा जी ने कहा है कि एमएलए एमपी बनने के बजाय नेता बनो, और हमने माना है कि हम नेता हैं, हमें लीड करने की कैपेसिटी है, हमारे चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी है। विक्रम रंधावा कहीं खड़ा भी हो जाता है, ये तो देखा उन्होंने, नड्डा जी ने स्वयं देखा इसको और प्रसन्न हुए
कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है अपने अपने शरीर पे नेता की तो रिसेंट एग्जांपल आपने दी होगी जी। मैंने उस बात को भी छेड़ा और कहीं पे हमारे कुछ हमारे लोगों को शायद वो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ होगा कि ये कैसे स्पेयर हेड हो गया और कैसे लीड भी कर गए और कैसे कामयाबी भी मिल गई। हालांकि अभी भी मैं कहता हूं कि कामयाबी अभी थोड़ी सी दूर है मंजिल, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हमारे आदरणीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोई जितने मर्जी श्रेय ले ले, लेकिन जो जुगल किशोर शर्मा जी का योगदान रहा है जी की टेबल पे पहुंचाना, उनको कन्विंस करना, उनको समझाना और पूरी टीम की तरह एक क्या सच में ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा गैप है, उनकी बात को नहीं पकड़ पा रहे? मैं मानता हूँ, मैंने कहा मैंने मीटिंग में भी ये कहा कि हम कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन जो है लोगों से कटा हुआ है। खाली वो चुनावी लीडर बन के हम लोग रह गए कि वोट मांगने जाना है। हमारा रिश्ता वोट और जनता का नहीं है। हम नेता हैं तो हम उनके सुख दुख के साथ ही हैं, उनकी हर पीड़ा को हमने समझना है। जम्मू में हो रहे चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है चाहे कोई भी कारण है, वो खाते में तो हमारे बढ़ रहा है। ये भी नोट किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर चल रहा है? नहीं, वो हमने बात रखी, नोट किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोगों ने कैसे टैकल करना है वो जरूर कीजिए। अगर पब्लिक ओरिएंटेड इशू है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता बन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़े और उससे समन्वय उसका करवाना चाहिए। ये बड़ा बयान हो सकता है। ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमें लोगों के बीच में रहना पड़ेगा और हमने उनको यकीन दिलाया कि हमें एमएलए एमपी बनने का शौक नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पे आज दूसरे दिन पे जम्मू में बीजेपी पार्टी कार्यालय स्थित आज एक बड़ी बैठक को जो है वो संबोधित करते हैं। गौरतलब है कि इस बैठक में अलग अलग लीडरान जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के असेंबली पार्टी की सीट से असेंबली में पहुंच रखे हैं, इसके साथ साथ बाकी लीडरान और सिटिंग 2 एमपी जिसमें जुगल किशोर शर्मा और इसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो इसमें शिरकत करते हैं। हालांकि जब ग्रेटर जम्मू ने उनसे पूछा कि इस विजिट से कैसे देखते हैं जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर के इस दौरे को कैसे देखते हैं, बीजेपी की पार्टी लाइन में वर्कर और लीडरान को कैसे देखते हैं, तो किसी प्रकार का भी जवाब देने से जो है वो जेपी नड्डा ने मना कर दिया और किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जिस प्रकार से खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ और सबसे बड़ी डिस्कशन जो थी वो ये हुई कि जो भी जम्मू के भीतर खासतौर तौर पे जम्मू के भीतर जो आम जनता के फैसले हैं, जो आम जनता की मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान बातचीत करने में कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं या पीछे रह रहे हैं। और अगर वो असेंबली में अच्छा प्रदर्शन करना है तो इसकी तरफ जो है ध्यान देना पड़ेगा। वहीं जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि आप किसी प्रकार की भी सीट के बजाय कि एमएलए या एमपी सीट के बजाय जनता का लीडर बने और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के फैसलों के खिलाफ अगर जनता आवाज़ खड़ी करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी जो हैं वो जनता के हित में जो फैसले हों उसके ऊपर जो है वो स्टैंड ले। लेकिन ये वक्त जो है वो बताएगा कि कितना स्टैंड ले सकते हैं और क्या सच में भारतीय जनता पार्टी अभी जो है वो इलेक्शन के मोड में है और आम जनता के जो बड़े डिसीजन हैं उसके ऊपर स्टैंड ले सकते हैं। सबसे बड़ा डिसीजन जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स और इसके साथ साथ डेली वेजेस का है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान इन डिसीजंस के ऊपर फैसला लेंगे, स्टैंड लेंगे, ये देखने वाला वक्त रहेगा।